तो आज का जो मेरा विषय है कि प्रिंसिपल कमिटमेंट्स ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा, उनके बारे में आपको यहाँ बताना चाहूँगा। अगर बुद्धिज्म सही से सीखना चाहते हो तो 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी, 3 में से एक कोई। तीनों सीख सको तो बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा संस्कृत सीख लो, संस्कृत में बहुत ज़्यादा परंपरा है, नालंदा पूरी परंपरा उसमें है। एक लैंग्वेज बचती है टिबेटन लैंग्वेज, उसको सीख लेना चाहिए। तिब्बती में जब इसके बारे में बताया कि सारा का सारा नालंदा के बारे में बताया, परंपरा के बारे में मेरा कहा कि मुझे ये परंपरा सीखनी चाहिए है क्या। जब मैंने देखा कि ये भिक्षु इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने पढ़ा कि हम तो बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं कि कहाँ। और इन लोगों ने केवल और केवल आकाश के नीचे आए थे, खाली हाथ आए थे, मजबूरन आना पड़ा था। इन लोगों ने आगे इतना 3 बड़े बड़े 7 महाविहार, 7 हैं भारत में जब देखेंगे। धर्मशाला में तो बहुत कम लोग हैं, मैक्सिमम साउथ इंडिया में। तो ये परंपरा को इन्होंने जीवित रखा। तिब्बत में वो परंपरा नष्ट हुई, 6000 से ज़्यादा बुद्ध विहार टूट दिए गए, लाखों की संख्या में ग्रंथ जला दिए गए। जब ये लोग आए तो लेके क्या आए थे? ग्रंथ लेके आए थे। ये ग्रंथ पीठ पे लाद करके लाए थे, सोना चांदी नहीं। इसको हम प्रिजर्व कर सकें। नालंदा में 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिए गए थे, जला दिए गए थे। इससे पहले 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इनका अनुवाद कर लिया गया था। अगर वो चीज़ें नहीं होती, अनुवाद नहीं किया होता, आज हमारे पास ग्रंथ नहीं होते। ये इनका ये योगदान देखिए। 6 जुलाई 1935 में परम पावन जी का एक गांव में जन्म हुआ, और सुदूर गांव में जन्म हुआ, आमदो क्षेत्र में। वहाँ का बालक 2-3 वर्ष में जब रिकॉग्नाइज किया गया कि ही दलाई लामा, उसको उनको ला करके ल्हासा में जो ऑफिशियल रेजिडेंस होता है, पोटाला पैलेस, वहाँ रखा गया। जैसे ये बच्चा होगा मुश्किल से 2.5-3 वर्ष के, 4 के, इससे भी छोटे पहचान के। लेकिन जो विलक्षण प्रतिभा के बच्चे होते हैं ना, वो पता लग ही जाते। 16 वर्ष की अवस्था में जब वो थे, पूरे देश की आध्यात्मिक और राजनीतिक जिम्मेदारी उनके पास आ गई। 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की अवस्था में पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष बन गए, प्रेसिडेंट। पूरे धार्मिक गतिविधि को उन्होंने अपने हाथ में लिया। 24 वर्ष आते आते देश निकाला हो गया, शरणार्थी के रूप में आना पड़े। 24 वर्ष, सोचो कितना कष्ट। 60 लाख आबादी है तिब्बत। उस आबादी को उस एक भी रक्त बहाए आज दिन तक उस उनको लेके चले। क्या लड़ नहीं सकते थे? तिब्बती तो लड़ाके हैं। चीन पे भी कब्जा रहा इनका, तो वर्षों तक रहा कब्जा। अहिंसा के, बुद्ध के मार्ग पर चल गए। एक भी रक्त का बूंद बहाए आज दिन तक, इस तरह से लेकर के आ रहे हैं। आज जहाँ भी तिब्बती दुनिया में जाता है, उसको लोग सम्मान देते हैं, अच्छा मानते हैं, वो तिब्बती है, दलाई लामा का इंसान बहुत बढ़िया होगा। क्यों सर? इस तरह से है। 24 वर्ष तब से लेकर के भारत में आकर के, देश दुनिया में जाकर के, भारत में आप देखें जगह जगह पर स्कूल्स खोले। तिब्बती लोग जो यहाँ आए, उनका टारगेट ये नहीं था अपनी जान बचा के आए। 60 लाख लोग तो वहाँ हैं तिब्बत में। यहाँ तो कितने हैं भारत में? 1-1.5 लाख। भारत में वो भी नहीं होंगे, 80-90 हज़ार हैं। क्यों आए? इस बुद्धिज्म की इस परंपरा को बचाने के लिए, और संरक्षित करके रखा। सारनाथ का विश्वविद्यालय बनाया, साउथ में 7 महाविहार बनाए, जिसको हम एक कह सकते हैं आधुनिक नालंदा, जहाँ 10,000 भिक्षु पढ़ाई करते हैं।